नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं वो है फॉरेन पार्टिकल अगर नोज़ में फंस जाए तो क्या करना चाहिए। दरअसल जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर खेलते खेलते कई बार कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मोती है और जैसे ये जो दाने गेहूँ हैं, चना है, इसके जो दाने होते हैं, मटर है, तो इस तरीके की चीज़ें और इवन जैसे घड़ी के जो छोटे वाले सेल होते हैं गोल गोल, तो वो भी अपनी नाक में डाल लेते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों को पता लग जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब आपको पता लग जाता है तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर पता लग जाता है तो क्या करना चाहिए, और कई बार अगर वो पता नहीं लगता है या उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पता लग गया है कि आपके बच्चे ने कोई चीज़ अंदर डाल ली है, तो आप सबसे पहले तो क्योंकि वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन में वो भी होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप ज़्यादा पैनिक हो, क्योंकि आप पैनिक होगे तो बच्चा और पैनिक होगा, तो और कोऑपरेट करना कम कर देता है। तो आपको तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ये चीज़ पता लग गई है कि उसने कुछ अंदर डाल लिया है, तो आप पहले उसे देखें कि वो आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। अगर वो आपको दिखाई दे रही है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ तरीके हैं जो आप घर पे भी अपना सकते हैं। वैसे मैं यही कहूँगा कि बेस्ट पार्ट यही होता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ बच्चे की नाक में फंस जाती है तो आप उसे लेकर किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए और वहीं आप उसको निकलवा लीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई ईएनटी का डॉक्टर है तो बेस्ट यही है, क्योंकि वो नाक कान गले का डॉक्टर है, तो वो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको घर पे जो तरीके अपना सकते हैं वो आप अपनाना चाहें तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप जैसे ये नक छींकनी, कुछ ऐसी औषधियाँ होती है नक छींकनी नाम से, तो आप उसका प्रयोग करके, क्योंकि उससे क्या है छींकें आती हैं, तो जिस नॉस्ट्रिल में, यानी नाक में 2 नॉस्ट्रिल होते हैं जिसमें वो पार्टिकल फंसा हुआ है, उससे दूसरी नॉस्ट्रिल में आप उसका जो चूरन है या रस है उसको डाल लीजिए। तो उससे क्या है छींकें आनी शुरू हो जाएंगी और छींक के प्रेशर से वो चीज़ बाहर निकल सकती है। तो ये तरीका भी है। दूसरा, इलायची का जो पाउडर है, जैसे जो इलायची होती है उसका पाउडर फॉर्म में, उस पाउडर को भी आप नाक में यूज़ कर सकते हैं जिसमें पार्टिकल नहीं है, तो उससे भी छींक आने के चांस होते हैं, तो उस प्रेशर से वो चीज़ बाहर निकल सकती है। छींक लाने का एक और तरीका है धागे का प्रयोग करके। आप कोई धागा लीजिए, तो जिस नॉस्ट्रिल में वो पार्टिकल नहीं है उस नॉस्ट्रिल में उस धागे से उसको इरिटेट कीजिए, तो उससे भी छींक आ सकती है और इससे छींक आने से वो चीज़ बाहर निकल सकती है। और दोस्तों, आप ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चे का सिर थोड़ा नीचे की तरफ करके आप उसमें एक सिरिंज लेके, जिसमें नीडल ना हो, सिरिंज लेके खाली उसमें पानी भरिए और आप जिस नॉस्ट्रिल में पार्टिकल नहीं है उसमें उस सिरिंज को लगा के और उसमें प्रेशर से मारिए, जिससे क्या है वो पानी दूसरे रास्ते से, दूसरे नॉस्ट्रिल से निकलने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो पार्टिकल को साथ लेकर निकल जाए। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा पाइप लेके, मतलब एक नली लेके जो एक नॉस्ट्रिल में लगा के, जिसमें पार्टिकल नहीं है उसमें लगा के और उसमें हवा का प्रेशर मार सकते हैं। तो वो मुंह के जरिए भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वह जो हवा है वो दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो इससे भी वो पार्टिकल बाहर निकल सकता है। तो इस तरीके के तरीके आप घर पर अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक कि आप एक तो ये घबराइए नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि सांस की नली में वो पार्टिकल चला जाए, तो इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर वो चीज़ नाक में गई है तो पहली बात तो वो नाक में स्टक हो जाती है, क्योंकि म्यूकस की वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, वो चिपक जाती है। और दूसरा, अगर वो बच्चा उसको निगल भी लेता है, अगर वो चली जाती है तो कई बार वो पेट में ही जाती है और लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। बशर्ते आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि मान लो आप बच्चे को एक तो इस तरह से पीठ पे, मतलब अपनी इसमें छाती पे लगा के पीठ की तरफ उसका मुंह करना है, जिससे उसका मुंह का झुकाव नीचे की तरफ रहे। इससे क्या है कि बच्चे के गले में उस पार्टिकल के अटकने के चांसेस कम हो जाते हैं। और
दूसरा ये है कि आप उसको ऐसे ना लेटाएं, जैसे पीछे की तरफ करके बेड पे सीधा ना लेटाएं, जिससे उसका मुंह का झुकाव नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रहे, और वो ऐसे नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार अगर वो मान लो सोते सोते वो बच्चा इसको गले में भी जा सकती है, वो चीज़ अटक सकता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जैसे सांस लेगा तो वो अंदर भी और भी जा सकता है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि उसकी जो मुद्रा है, मुंह की मुद्रा है, वो नीचे की तरफ रहनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ अटक गई है तो आप कई बार सोचते हैं कि हम कोई नुकीली चीज़ से उसको बाहर निकाल लें, तो वो चीज़ आप कर भी सकते हैं वैसे करने को, तो कई बार वो निकल भी जाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि, क्योंकि बच्चे के मामले में कई बार क्या है, हम उस पार्टिकल को निकालने के लिए किसी नुकीली चीज़ का प्रयोग करते भी हैं, तो अब बच्चा कोऑपरेट नहीं करता, हिलता डुलता है, हिला देता है, तो कई बार क्या होता है, एक तो उससे क्या है कि नाक में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा कई बार वो पार्टिकल अपनी जगह से और पीछे की तरफ चला जाता है। तो कोशिश ये करिए कि आप किसी नुकीली चीज़ और उसके ज़रिए आप उसे निकालने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर वो पार्टिकल ज़्यादा अंदर नहीं है, तो आप, अगर आपके पास कोई क्लिप वगैरह है, जैसे चिमटी है, तो आप, अगर आपको लगता है कि वो आराम से उस पे आ रहा है, तो आप उसके ज़रिए निकालना चाहें तो अलग बात है, बट उसमें ज़्यादा रिस्क ना लें, और अगर ज़्यादा अंदर है तो बिल्कुल ये प्रयोग ना करें। दूसरा दोस्तों, आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं। ईएनटी जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट और उनका एक्सपीरियंस होता है, तो उसके ज़रिए ओपीडी में ही जो है वो उसको आराम से निकाल सकते हैं। और अगर सिचुएशन ये है कि अगर वो पार्टिकल गले में तक पहुंच चुका है, अंदर ज़्यादा जा चुका है, तो वो उसको सुन्न करके भी, यानी एनेस्थीसिया दे के भी उन पार्टिकल को, जो एंडोस्कोप होता है, दूरबीन के जरिए नाक में डाल के और उसको निकाल लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल जो है वो कहाँ पर फंसा हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं है, आराम से ये चीज़ हो जाती है। पर ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो कोशिश यही करिए कि अगर आपके आसपास कोई ईएनटी डॉक्टर है तो आप उसके पास उसको ले जाइए। बाकी मैंने आपको जो तरीके बताए, आप उनको, जैसे आपके आसपास दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है, तो आप वो तरीके भी अपना सकते हैं। अगर उनमें सक्सेस मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलती है तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स लापरवाही बरत देते हैं। अगर वो पार्टिकल दिखाई देना बंद हो गया, पहले दिखाई दे रहा था फिर दिखाई देना बंद हो गया, तो वो कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये पार्टिकल हो सकता है कि लैट्रिन के रास्ते निकल जाएगा। मेरा मानना ये है कि आप पहली बात तो इसमें लापरवाही ना बरतें। कई बार क्या होता है कि हम ये सब कोशिश करते हैं, कई बार वो अंदर ही पड़ा रह जाता है, और अंदर पड़ा रह जाने के बाद में वो पार्टिकल में जो है म्यूकस और डस्ट वगैरह कई बार वो जम के उसको सॉलिड फॉर्म बना देती है, और उससे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगती है। उससे क्या है कि आपकी जुकाम वगैरह रहने लगेगा, और छींके, इरिटेशन से छींके ज़्यादा आने लगेंगी, और कई बार वो स्वेलिंग आने के चांसेस, इन्फेक्शन बनना शुरू होता है। तो इन जो सिचुएशंस हैं तो उसमें प्रॉब्लम है ही। तो आप, पहली बात तो ये कि आपको अगर ये पता है कि कोई चीज़ अंदर चली गई है और वो अगर दिखाई नहीं दे रही है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बताते भी नहीं हैं, खेलते खेलते जैसे वो चीज़ अंदर ले ली और उस टाइम उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो वो बच्चे आपको बताते नहीं है, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता लगता। कई बार वो चीज़ अंदर पड़ी भी रह जाती है, तो उससे भी इस तरह के इन्फेक्शन बनने के चांस हो जाते हैं। तो अगर आपको, सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, पर हाँ, पैनिक भी ना हो, और इस चीज़ का आराम से सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ज़रूर इन चीज़ों को अपनाएंगे, और इससे आपका बच्चा इस चीज़ से निजात पालेगा। तो धन्यवाद आपका सबका, और मैं आगे भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।